हेलो दोस्तों, आज हम लोग को रेलवे स्पीडी जो चल रहा है, रिवीजन हो रहा है, 91 नंबर सेट आज देखना है हम लोग को। ठीक है, 1 से 90 तक हो गया है पिछले वीडियो में। आज हम लोगों को 91 नंबर सेट से देखना है। देखिए, देखते हैं कि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा किया जाता है। धान की खेती कैसे प्रतिरोपित कैसे कहेंगे कि एक जगह से उखाड़ कर अलग रोपना ही प्रतिरोपी कृषि कला। जैसे धान हो गया, ठीक है, उसके बाद प्याज हो गया, आपको टमाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद गोभी हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब का जो फसल है एक जगह से उखाड़ कर अलग बोना ही प्रतिरोपित कृषि कहलाता है। करा कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। यह युक्ति किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी द्वारा दिया गया था। फासिस्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी की। फासिस्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? मुसोलिनी को। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। इसको याद रखना कि नेत्रावती नदी जो है किधर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर। नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है? मैसूर में। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक। करके होंगेन कॉल झरना है। होंगेन कॉल झरना कावेरी नदी पर है। होंगेन कॉल झरना कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दसोहा कभी संबंधित साक्षरता से। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? केजे उद्देशी। केजे उद्देशी। करके बुलर और हेलविड का निर्माण किसने किया था? बुलर और हेलविड का निर्माण जो किया था 12वीं सदी में किया गया था। बुलर और हेलविड का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। तो मुद्रास्फीति जो ज्ञात किया जाता है तो थोक मूल्य सूचकांक पर। ठीक है, मुद्रास्फीति ज्ञात किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक पर। कह कि वनस्पति पृथ्वी के जैव अपघटक के उदाहरण है। वनस्पति के उदाहरण जैव अपघटक के। कह कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि किसे कहा जाता है? पंपा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पम पंपन था ना। कन्नड़ त्रिरत्न के 3 गो थे, पम पोनरन, पम पोम और रन। पम पोन रन 3 कवि थे, तो इसमें आदि कवि कहा जाता है किन्हों? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कहा जाता है पम को। किसे कहा जाता है? पम को। करा कि गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ था? कोलार। गंगवंश की प्रथम राजधानी कोलार। पुर्तगाली यात्री नुनेज, करा कि नुनेज किसके दरबार में आता है? तो अच्युत देव राय के दरबार में नुनेज आता है। करा कि मल्लिकार्जुन के काल में भारत है, नहीं, ये गलत है। नुनेज जो आता है अच्युत देव राय के दरबार में आता है, पुर्तगाली यात्री नुनेज। करा कि सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। कि सेल को समानांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ घटता है। अगर करें कि एक माइक्रोफैराडे 10 की पावर -6 फैराडे के बराबर होता है। 10 की पावर -6। करा कि बीन क्या है? तो बीन एक फसल है जो नाइट्रोजन को निश्चित करने के लिए सहायक होता है। तो बीन जो है ना, आपको दलहनी फसल है। जो भी दलहनी फसल होते हैं नाइट्रोजन को निश्चित करने में काम करते हैं। आगे है 92 नंबर सेट। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को कैसा कर देता है? दुधिया कर देता है। आगे है कि कार्य करने में मानव शरीर में स्थिर ऊर्जा, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थिर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नागार्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। ऑक्टेन, करा कि ऑक्टेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि ज्ञात किया जाता है। ऑक्टेनोमीटर से पौधे की वृद्धि ज्ञात किया जाता है ऑक्टेनोमीटर से। करा कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। पोलियो वायरस की खोज कौन के 1908 में कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर एवं पॉम्पर। कौन है? इरविन पॉम्पर। कार्ल लैंडस्टीन एवं पॉम्पर ने खोज किया था। आरएनए एक प्रकार के क्या होता है? एंजाइम। करा कि एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए क्या करता है? एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया की राशि दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया। गांधी शांति पुरस्कार जो है 18 वाला ये मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार इस बार जो गांधी शांति 23 में मिला है, तो गांधी मिला है गांधी शांति पुरस्कार मिला था गोरखपुर के अस्पताल था उसे दिया गया था। ठीक है, गोरखपुर का। आगे है कि मोटर कार
का आविष्कार कौन थे? कार्लेस बेंज। कौन थे? कार्लेस बेंज। मोटर कार के आविष्कारक कार्लेस बेंज। फाउंटेन पेन किस क्रिया पर कार्य करता है? केशिकत्व क्रिया। ठीक है, केशिकत्व। फाउंटेन पेन करा है कि सबसे दुर्बल क्षार जो है अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? अमोनिया है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है? अमोनिया है। करा कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम विकसित हुआ था। तो सबसे पहले जो विकसित हुआ था एम्फीबिया, सरीसृप। करा है कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च एवं निम्न गलनांक। तब फ्यूज जो लगता है घर में, इसका उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है। इतना याद रखें कि तार जो फ्यूज जो प्रयुक्त करते हैं हम लोग घर में, उसमें क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। कह रहा है कि चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था। इसका मेन नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, सन्यास सेन थे। कौन थे? सन्यास सेन। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। आगे है 93 नंबर से, देखिए कि फ्रंट कॉल शब्द का संबंध है तैराकी से। फ्रंट कॉल संबंध का संबंध है कथी से? तैराकी से। 4 आश्रम संबंधित है जीवन के चरण से। ठीक है, जीवन के चरण से 4 आश्रम। 1 से 25 चलता है, फिर 25 से 50 चलता है, 50 से 25 है ना, वानप्रस्थ है ना, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ऐसे करके जो है वो। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में सन्यासी हो जाता है। तो 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरण से है। तरह की खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खेल आता है एथलेटिक्स में। ठीक है, तो खेलों की रानी एथलेटिक्स को। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरा, दूसरी राजधानी मथुरा था। इधर होगा में पूछा था 2446 के पीटी में कि कनिष्क की राजधानी, प्रथम राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर पेशावर। दूसरी राजधानी मथुरा। कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ हराया? नर्मदा नदी के तट पर। चालुक्यों की राजधानी कहाँ था? बतापिया। बतापी के संस्थापक जयसिंह। ठीक है, कह रहा है कि 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी का नाम क्या रखा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होता है और उसको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। 1955 में SBI कर दिया जाता है। आगे है कि देशों की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक जो होता है GDP। मतलब देश की आर्थिक वृद्धि मापना है तो क्या किस चीज़ से नापेंगे? GDP से नापेंगे, GDP से। नेफा पुराना नाम है किसका? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। दमन द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करता है। कह कि दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करता है? तो खंबात की खाड़ी। कह विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जो है जौ है। सबसे पुराना खाद्य पदार्थ जो है गेहूँ और जौ था, तो गेहूँ यहाँ नहीं, ऑप्शन से होगा जौ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? JP नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। करके भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय। 57 के एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसी में गए, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में स्थापित किया गया था। करके हेनरी प्रेरक की इकाई है। हेनरी की करी इकाई है प्रेरक के। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 14.4 होता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नाजीवाद कह रहा है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो हिटलर। लेकिन हम फांसीवाद कहा था तो मुसोलिनी। फांसीवाद के कौन था? मुसोलिनी था ना, मुसोलिनी। ठीक है, बात के क्या कहता है? हिटलर। नाजीवाद के कौन है? हिटलर है। आगे कह रहा है कि पानी की अनुभार जो होता है 18 होता है। ठीक है, पानी का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। तो H2O। ठीक है, इसका द्रव्यमान लेना है तो ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 दूनी 16, I2 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो पानी का जो अनुभार होता है कितना होता है? 18 mm। कहीं सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व जो होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाने वाला कहेगा तो क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाता है क्लोरीन। नाइट्रोजन के संपर्क में आने पर ही मोमबत्ती का लौ कैसा हो जाता है? तो बाहरी जो सतह है मोमबत्ती के लौ का नीला हो जाता है। नाइट्रोजन के सतह में आया तो कुकी जनजाति कहाँ के? मणिपुर के। कुकियन कहाँ के? मणिपुर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहेगा कि कितना है? तो 11 गो मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है।
42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, सोनसेन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आता है, तहकीक हिंद नामक किताब लिखता है, यानी कि भारत की खोज तहकीक हिंद। ठीक है, किसका लिखा गया है? अलबरूनी। किसके साथ आता है? तब मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आता है। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप है। लेकिन कहेगा सब दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेगा। नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप, तो वो हो जाएगा आपको माजुली। कौन सा हो जाएगा? माजुली। जो कहाँ है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया। सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्रा पर है, उमानंदा। सबसे बड़ा ये कौन है? सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह तो नीदरलैंड। द्वीप समूह कहेगा। सबसे बड़ा द्वीप द्वीप समूह याद रखेंगे। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो नीदरलैंड। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। कह रहा है कि टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। कह रहा है कि पीठ का उत्सर्जन कहाँ से होता है? यकृत में जमा होता है पित्ताशय में। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। राधाबाई सुब्रायन पहली महिला सांसद है। पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो कौन थे? ऋषभदेव थे। दूसरा कौन थे? अजीतनाथ। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। 570 में इनका जन्म होता है, हजरत मोहम्मद साहब का। पारसी एवं जरतुरिस्ट धर्म के संस्थापक कौन थे? जरतुरिस्ट। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरतुरिस्ट। यहूदी धर्म की स्थापना मेहर मूसा द्वारा किया जाता है। यहूदी वंश के संस्थापक कौन है? मेहर मूसा द्वारा किया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण। आगे है कि नागर कहा नागर शैली में कहा कि नागर शैली में मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर को नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली और बीच में बेसर शैली कहा जाता है। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। बोध गया का जो मंदिर बना है गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। कह रहा है कि भुवनेश्वर, क्या कह रहा है कि भुवनेश्वर, कह रहा है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, ये कब बना था? एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर हो गया। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर हो गया। ठीक है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर 7वीं एवं 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। कह रहा कि जंतर मंतर वेदशाला है। कहाँ कहाँ से? याद रखिए, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में है। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में है जंतर मंतर। ठीक है, आगरा में जंतर मंतर नहीं है, ये याद रखिएगा कि आगरा में जंतर मंतर नहीं है। पूछता है ऑप्शन में, दे देता है आगरा। एस्किमो जनजाति है, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाया जाता है। एस्किमो जनजाति कहाँ? ग्रीनलैंड और कनाडा, नहीं तो टुंड्रा प्रदेश मारिए। कह रहा कि जोगियागढ़ सुपा झरना है जो मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? जोगियागढ़ सुपा साबरमती नदी पर है। साबरमती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, जोगियागढ़ सुपा। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, मलेशिया की राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कह रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना 1961 में। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना सांस्कृतिक भाषा में किया गया था। कह रहा कि बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्लाम मुख के नाम से जाना जाता है। कह रहा कि धरवार का पठार, जो कि कर्नाटक में है, धरवार का पठार, यहाँ से लोह अयस्क निकाला जाता है। क्या निकाला? ये पूछता है कि धरवार के चट्टान से क्या निकाला जाता है? तो लोह अयस्क निकाला जाता है धरवार के चट्टान से, और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे 96 नंबर सेट है, भारत के सबसे प्राचीन राजवंश जो है हर्यक वंश है, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। व्यापार संतुलन मतलब आयात निर्यात बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। तरह की आयात निर्यात से अधिक हो फिर भी संतुलन में है। ठीक है, आयात जो है निर्यात से अधिक है तो उसको क्या? व्यापार संतुलन प्रतिकूल है, उल्टा हो गया ना। व्यापार संतुलन प्रतिकूल मतलब आयात उल्टा हो गया कि आयात ज़्यादा है निर्यात से अधिक। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभियान के तहत
गांधी जी 1920 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। मतलब पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि कौन लौटाया, तो गांधी जी। चाहे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन से पहले कौन सा उपाधि लौटा देते हैं, तो कैसर हिंद की उपाधि। तरह के ली कमीशन या इसी को विधि कमीशन कहा जाता है, 1923 ईस्वी में आता है और इसी के तहत 1926 में यूपीएससी की अध्यापना होता है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना विधि आयोग या ली आयोग के सिफारिश पर किया जाता है। केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दास दोनों नाम याद रखिएगा। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंके थे। बटुआ में बम लेकर गए थे भगत सिंह और फेंक दिए थे केंद्रीय विधानसभा में, कहिए 1929 में। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया? लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में। 1928 में। करा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप सबसे सक्रिय पेटी, तो कहेगा कि सबसे सक्रिय भूकंप सबसे ज़्यादा किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। कह रहा नदी के घुमावदार पथ से गोमुख झील का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से क्या होता है? गोकुल झील के निर्माण होता है। पवन का निक्षेप से बलुआ स्तूप, बालू का स्तूप और लोहेस का मैदान बनता है। तब पूछता है कि लोहेस का मैदान उदाहरण है पवन द्वारा निक्षेपित, पवन द्वारा। लोहेस का मैदान जो बनता है कथी द्वारा? तब पवन द्वारा, याद रखिएगा। कर के 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर कीजिए संघाई को। हिमालय 3 समानांतर श्रेणी में विभक्त है। हिमालय जो है 3 समानांतर श्रेणी में विभक्त है। जैसे हो गया बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हिमालय जो है 3 बृहत श्रेणी में विभक्त है। कर के चर हरित वन 200 सेंटीमीटर, कर के चीर हरित वन जो पाए जाते हैं 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। चीर हरित वन जो विषुवत रेखा के आसपास हो। करा कि संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग होते हैं। संथाल जो होते हैं द्रविड़ प्रजाति के लोग होते हैं। मानचित्र में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है। आगे है कि डोलेराइट, डोलेराइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। भूप्रपटी, करा कि भूपटल की मोटाई लगभग कितना होता है? 35 किलोमीटर होता है। भूपटल की लंबाई कितना होता है? 35 किलोमीटर होता है। आगे हम लोग को देखना है 97 नंबर सेट है कि स्वेज नहर, करा कि स्वेज नहर 97 नंबर सेट है, ठीक है, कि स्वेज नहर अफ्रीका से एशिया को अलग करता है। स्वेज नहर जो है अफ्रीका को अमेरिका से अलग करता है। करा कि प्रधान माध्यान्ह रेखा इंग्लैंड से गुजरता है। मतलब वही 0 डिग्री को प्रधान या उत्तर रेखा या प्रधान मध्यान्ह रेखा कहा जाता है, जो 0 डिग्री इंग्लैंड से गुजरता है। कहाँ? 5 देश से होकर गुजरता है, ठीक है, याद रखिए। 5 या 8 हुआ, देखिए बताते हैं। ऊपर से आएगा इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। इसका कोड है बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो, ठीक है। तो मुझसे होगा बुर्किनो फासो, कोड क्या था? तो 0 डिग्री अक्षांश जो है इंग्लैंड से होकर गुजरता है। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, 3 हो गए, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। अम्मा भोगाटू था, अम्मा भोगाटू, ठीक है। और से हो जाएगा कौन? अल्जीरिया, ठीक है। मा से होगा मरितानिया, बू से हो जाएगा कौन? बुर्किनो फासो, घा से हो जाएगा घाना, और टो से हो जाएगा टंगो, बुघाटू, टू से टंगो, ठीक है। तो ये हो गया कौन? 1 2 3 4 5 हुआ, 3 गो, 8 गो देश से होकर गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि प्रधान या उत्तर रेखा। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। अम्मा बोघाटू, याद रखिए, अम्मा बोघाटू। अ से हो गया अल्जीरिया, मा से हो गया मरितानिया, बू से हो गया बुर्किनो फासो, ठीक है। घा से घाना, अट्टा से टंगा, ठीक है। आइए आगे। करा कि सुमात्रा जनजाति, करा कि सुमात्रा जनजाति, सुमात्रा की जनजाति का नाम सिमांग है। मतलब सिमांग जनजाति कहाँ पाया जाता है? सुमात्रा में। सिमांग जनजाति कहाँ? सुमात्रा में। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। झूलती हुई घाटी के निर्माण जो होता है हिमानी द्वारा, मतलब कि बर्फ द्वारा झूलती हुई घाटी, मतलब लंबा लंबाई से लटक जाएगा, उसी को झूलती हुई घाटी कहा जाता है, हिमानी को। क्या देश में 1854 ईस्वी सूती वस्त्र मिल खुला था? 1854 में सूती वस्त्र मिल खुला था। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डच को हॉलैंड निवासी थे, मतलब डच को ही हॉलैंड कहा जाता है। कि भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है?
पुणे में। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे में। तो भारतीय मसाला में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से विदेशी मुद्रा? तो मसाला में कौन मसाला था? काली मिर्च से। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग होता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। जैसे 6 डिग्री अक्षांश है ना, जो सुमात्रा को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। आगे है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। फिल्म कह रहा है कि एक दिन 24 घंटे की नायिका दतिया दास थे। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कूका आंदोलन कहाँ चला? पंजाब में। दंडकारण्य योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। करणी भवन पैलेस कहाँ है? तो जोधपुर में, ठीक है। एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम जो लगाया गया था, कोच्चि में लगाया था। एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ? कोच्चि में लगाया गया था। कह रहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच लिब्राहम आयोग द्वारा किया था। बाबरी मस्जिद से संबंधित कौन आयोग? लिब्राहम आयोग, ठीक है। बाबरी मस्जिद को बाबर द्वारा बनाया जाता है, बाबर के आदेश पर बनाया जाता है, मीर बाकी द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मीर बाकी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन बाबर के आदेश पर ही बनाया जाता है बाबरी मस्जिद, ठीक है, अयोध्या में। कह रहा कि जल स्वराज परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। करके फिल्म पिंजर के निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। पेट्रोलियम सेडिमेंट्री वेसिन से, मतलब कि अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान का रूपांतरण संगमरमर, मतलब चूना पत्थर भी अवसादी का उदाहरण है, चूना पत्थर, और इसका रूपांतरित चट्टान जो रूपांतरण रूप जो है क्या है? यह केंद्रीय संगमरमर, चूना से बना संगमरमर। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? इक्वाडोर। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित कोटापेक्सी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटापेक्सी, जो कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी या प्रधान अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1877 ईस्वी में, बेंजामिन डिज़रायली ने 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था। बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी इस बार पूछा है। आगे है कि 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और भारत से बाहर आर्टिकल 8 में है ना कि भारत से बाहर रहेगा तो आपका नागरिकता बनल रहेगा आर्टिकल 8 के तहत। और त्याग करने पर 9। तो भाग 2 संबंधित, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल आता है 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। तो 5 में है कि जन्म से प्रारंभ से नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से यहाँ कोई आएगा तो उसको नागरिकता मिलेगा। 7 में यहाँ से कोई पाकिस्तान जाएगा उसको नागरिकता मिलेगा। और आर्टिकल 8 में है जो भारत से बाहर किसी देश में रहता है तो उसका भारत का नागरिकता बना रहेगा। 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में क्या है? तो 9 में है क्या है? 9 में कि किसी अन्य देश का नागरिकता लीजिएगा तो यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 9 में है। 10 में उस सब नागरिकता से संबंधित कुछ कानून नियम दिया गया है, ठीक है। नागरिकता हो गया खत्म। आगे है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि सम्मान 1954 से दिया जाता है और आर्टिकल 18 के तहत ही दिया जाता है। आर्टिकल 18 याद रखिएगा, उपाधि का। फिर संसार का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक जो है स्वीडिश बैंक है। संसार का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्वीडिश बैंक है। आगे है 99 नंबर सेट कि एक्यूपंक्चर का संबंध सबसे अधिक कहाँ प्रयोग किया जाता है? चाइना में। भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय संगीत गायन से। करके हार्व ए सर्व सिंचाई कर था जो एफएसटी द्वारा लगाया था। हार्व ए सर्व जो लगाया था एफएसटी द्वारा लगाया था। 10% लेता था इसमें, कर जो लेता था कितना? 10%। हार्व ए सर्व
कह रहा कि मैट, मैट शब्द का संबंध है जूडो कराटा से। मैट शब्द किसी तबला, शीशा, ये सब कथी का उदाहरण है? अग्नि चट्टान का उदाहरण। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। केंद्रीय कह रहा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को में निकेल और नीफे, निकेल और लोहा, नीफे याद रखिए कि केंद्रीय भाग में नीफे पाया जाता है, फेरस और निकेल, फेरस और निकेल पाया जाता है। दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को आता है। बड़ा बड़ा ज्वार और बड़ा बड़ा भाटा जो आता है पूर्णिमा और अमावस्या को आता है, क्योंकि तीनों एक सिद्ध में रहता है। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में रहता है, तो जो ज्वार उठता है उसको पूरा खींच लेता है, तो इसे सबसे बड़ा ज्वार बनता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन। रखी चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाया जाता है। चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। ग्रीनलैंड डेनमार्क में के अधिकार क्षेत्र में। ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। 1915 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। 15 में आते हैं, ठीक है, तो इनको कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इडुक्की परियोजना का संबंध केरल से। इडुक्की परियोजना केरल करके अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, नर्मदा ताप्ती सब गिरता है अरब सागर में और एस्चुरी का निर्माण करता है। कथी का निर्माण करता है? एस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, केरल के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं और महाराष्ट्र के तटीय भाग को सामग्री कहते हैं। हाँ, केरल के मालाबार कहते हैं और पश्चिमी घाट को सादरी के नाम से जाना जाता है। संगमरमर एक प्रकार का क्रांतीय चट्टान है। ब्राजील की उष्ण आर्द्र वनों में सिलवास पाया जाता है। ब्राजील में जो वन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिलवास कहा जाता है। कहा कि आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के किस मंडल में मिलता है? तो आयन मंडल में मिलता है। आयन मंडल में कह पनडुब्बी प्लावन, उत्प्लावन के सिद्धांत पर या प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। यार कभी सिद्धांत कहिए। कह रहा है कि ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तथा अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमा तथा अक्षीय झुकाव के कारण। कह रहा कि बारामूला परियोजना पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। बारामूला सेक्टर जो है पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। ओजोन गैस से जुड़ी कि ओजोन गैस का जो गंध होता है कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की तरह। कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश जो था रूस था। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस था। कि तारों का जीवन काल द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। तारा का जो जीवन काल होता है कथी पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और चमक पर। तारे का रंग ताप पर निर्भर करता है। कहे कालाजर सैंड फ्लाई या बालू मक्खी से होता है कालाजर। ठीक है, इसके वाहक जो होता है रेशमिया रोमानी। आगे कह रहा है कि जल के शोधन के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करें। जल को शुद्ध करने के लिए मृदु बनाने के लिए क्या क्लोरीन गैस या चूना का भी प्रयोग करते हैं। कह रहा है विटामिन B12 जंतु में अपने आप बनता है। विटामिन B12 जो बनता है जंतु में अपने आप बनता है। कह रहा है DPT के टीका में डिप्थीरिया रोग को बचाव के लिए दिया जाता है। DPT, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टेटनस होता है। 3 सुइया काम करता है DPT में। डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टेटनस होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे हैं 1921 में। ठीक है, कह रहा है अमृतसर नगर की नींव जो रखे थे चौथे गुरु रामदास द्वारा रखा गया था। अमृतसर में अमृत गोल्डन टेम्पल कहा गया था 5वें गुरु अर्जुन देव। कह रहा कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। RC दत्त है भारत के आर्थिक इतिहास किताब कौन लिखे हैं? रमेश चंद्र लिखे हैं। आगे कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया था ना RC दत्त तक। आगे है तिनकठिया व्यवस्था का संबंध है चंपारण से। चंपारण में 1917 में होता है। आगे कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन। चौसा की लड़ाई जो हुआ था कर्मनाशा नदी के तट पे हुआ था। चौसा लड़ाई किस नदी पे हुआ था? कर्मनाशा की लड़ाई में 1939 में होता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1539 बोला गया, 1539 याद रखिएगा। चौसा की लड़ाई होता है। यही में शेर खा जो है उपाधि लेता है शेरशाह के चौसा की लड़ाई में। बिलग्राम यूज होता है 40 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में। उसमें क्या करता है
कि शेरशाह जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली की गद्दी पर पूछेगा किस युद्ध के बाद शेरशाह द्वारा बैठा गया तक कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम के युद्ध। समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय। यमन की राजधानी कहाँ है? सना। यमन की राजधानी कहाँ पे है? सना है। आगे देखिए 101 नंबर कि भारत ने 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता ग्रहण किया। यूनेस्को की स्थापना जो होता है 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को यूनिसेफ कहेगा था 46 में, यूनेस्को 45 में। एशियाई खेल, ठीक है, कल सेट मार रहे थे तो यह आया था कि एशियाई खेल जो हुआ था उसमें प्रथम एशियाई खेल में कितने देश भाग लिए थे? तो 11 देश भाग लेता है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है, लोहा का सबसे अच्छा वाला रूप पिटवा लोहा होता है। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में मक्खन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है रूस करता है। नर्मदा नदी को गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी निकलता कहाँ है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अमरकंटक के पहाड़ी से 3 नदी निकलता है। सोनम कौन निकलता है? सोनामा। सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। तो दक्षिण से निकलता है महानदी, पश्चिम से निकलता है नर्मदा, उत्तर से निकलता है सोन, ठीक है। तो अमरकंटक के पहाड़ी से 3 गो नदी निकलता है, सोन, नर्मदा और महानदी। नर्मदा को कहा जाता है गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे है कि भारतीय राज्य क्या है? कि भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी एकमात्र नदी घग्गर नदी हरियाणा में प्रवाहित होती है, ठीक है। मापचुत्तुंग हिमनद से निकलता है, ठीक है। आगे है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव द्वारा 1588 ईस्वी में करवाया गया था। कि त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को, त्योहारों के नगर मदुरै को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कि यूरेनियम को आशा के धातु कहा जाता है, यूरेनियम को आशा के धातु, प्लेटिनम को भय का धातु, प्लेटिनम को भय का धातु, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य के ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन को। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है यूरेनियम को। जीवन रक्षक धातु कह रहा है कि जीवन रक्षक धातु रेडियम, रेडियम को जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को। जीवन रक्षक धातु रेडियम को। पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है, पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। तरह के डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है वेलिंगटन में, डिफेंस सर्विस कॉलेज का, डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। विश्व के सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात पर है। विश्व के सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है खून जलप्रपात है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। भारत की सबसे पुरानी नहर जो है ग्रांड एनिकट है, जो कि कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे पुरानी नहर कौन है? ग्रांड एनिकट, ग्रांड एनिकट नहर है, जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मवेशी में खुर एवं पक्का रोग, खुर रोग जो होता है, खुर में जो रोग हो जाता है विषाणु के द्वारा होता है। स्वतंत्र, लेकिन एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होता है, ये याद रखिएगा कि एंथ्रेक्स रोग होता है मवेशी में ही, वो जीवाणु से होता है। खूर एवं पक्का रोग जो होता है विषाणु से होता है। स्वतंत्र भारत, आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को सन्मुखम सेट्टी द्वारा, तो स्वतंत्र कहेगा स्व से स्वतंत्र, स्व से सन्मुखम सेट्टी, लेकिन गणतंत्र कहेगा बजट जो पेश किए थे जॉन मथाई द्वारा। कह रहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार भुट्टो के बीच में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, तो शिमला समझौता हुआ 1972 में। शिमला सम्मेलन कहेगा था 45 में, लेकिन शिमला समझौता 1972 ईस्वी में। पाकिस्तान और भारत की तरफ से कौन था? इंदिरा गांधी, ठीक है, और जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो। कह रहा कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है रसायन प्रयोगशाला पीछे पड़े हैं, कहाँ है? तो पुणे में है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और दूसरी भाषा चीनी या मंदारिनी है। संसार में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। कह रहा कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित दिल्ली में है। मुगल गार्डन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। केरल के उच्च न्यायालय का क्या नाम है? एर्नाकुलम। केरल के उच्चतम न्यायालय का क्या नाम है? एर्नाकुलम। कहते हैं
हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर थे। हेलमुट कोल जो थे जर्मनी के चांसलर थे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नहीं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ऐसे स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य 10 अक्टूबर को। हेम्योपैथ के खोज कौन किए थे? हेनीमैन। हेम्योपैथ दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हेम्योपैथ दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हेनीमैन इसके खोज किए थे। आगे जो है आपको 103 नंबर सेट होगा। 103 नंबर सेट में देखिए कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। 53 में गई थी। कह रहा कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस। कह रहा है प्रथम विश्व आयोग का गठन 1951 ईस्वी में था। बीट आयोग का गठन 1951 में, और एससीओ का गठन भी 1951 में हुआ था। एससीओ का गठन भी 1951 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग होता है एससीओ, इसका भी गठन 1951 में, बीट आयोग का भी 1951। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन इलाहाबाद में। 1990 ईस्वी में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा किया जाता है। 3 को बना के किया जाता है, सूता नीति, कालिकता, गोविंदपुरी, तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। झील के अंदर झील, मैनीटू, झील के अंदर झील, ठीक है, किसे कहा जाता है? मैनीटू को। कहाँ स्थित है? कनाडा में। काला पर्वत कहाँ मिलेगा? भूटान में। याद रखिएगा कि काला पर्वत कहाँ मिलता है? भूटान में काला पर्वत। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, और यमुना जो गंगा में कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। यमुना गंगा में कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है कोलकाता। कर विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सा है? सुमेरियन। विश्व के सबसे प्राचीन लिखित ज्ञात भाषा जो है सुमेरियन है। कर कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण के मुख्यालय कहेगा तो देहरादून। कहाँ है? देहरादून, ठीक है, और स्थापना हुआ 1951 में। करा कि आगे है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूनानियों। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु में पाया जाता है। रबर। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद औरंगजेब। मोती मस्जिद कौन बनवाता है? औरंगजेब। 1908 ईस्वी में 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था किया गया। आगे कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा 1984 में निर्धारित किया गया था। कहता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। ये राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 में, लेकिन राज्यपाल के गए थे 213 में। कह रहा अकबर मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को कथी की उपाधि देता है? जड़ी कमल के। मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को अकबर द्वारा जड़ी कमल की उपाधि दिया गया था। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन 1971 में। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब हुआ था? 1971। कहाँ खेला गया था? बार्सिलोना में। तो याद रखिए कि प्रथम विश्व कप हॉकी कहाँ खेला गया था? बार्सिलोना में। भारत में सर्वाधिक प्रजाति जो है ककसियार्ड की है। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी प्रजाति पाई जाती है? ककसियार्ड की। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 गो, पोलो में 4 गो। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। नेहरू कप कहेगा तो फुटबॉल से। क्योंकि वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है तो ऑस्ट्रेलिया। 4 गो होता है ना, ऑस्ट्रेलिया होता है, यूएसए होता है, विंबलडन होता है और फ्रेंच होता है। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है। नेहरू कप का संबंध कभी से था? फुटबॉल से। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 4 फीट होती है। जो ऐसे रहता है, इसकी लंबाई की बात कर रहा है, कितना होता है? 4 फीट होता है। आगे कर रहा है कि भारत में 5 समाचार एजेंसी है। भारत में कई समाचार एजेंसी है? 5 गो समाचार एजेंसी। कह रहा कि बोफोर्स नाम की तोप स्वीडिश में बनाई जाती है। बोफोर्स तोप की कहाँ बनाई जाती है? स्वीडिश में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। कह कि चीन ने 19 सितंबर 1962 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में।
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। आगे है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को पर्यटन यूनिसेफ दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा जो हुआ था 1947 दिल्ली। आईएएस की स्थापना 47 में होता है। सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क में है। कहाँ है? दमिश्क में। सीरिया की राजधानी दमिश्क में। कैसे? बोलीविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। लपलपा का बोलता है आदमी, तो बोलीविया की राजधानी लापाज। कह कि वर्जिन एयरलाइंस कहाँ के है? वर्जिन एयरलाइंस जो है कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना के सर्वोच्च पद जो होता है जनरल का पद होता है नौसेना में। कह रहा है कि भारतीय टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुड़गांव में। कह रहा है कि कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 1990 में हुआ था। तो कावेरी जल विवाद का गठन 1990 में, और सिंधु जल विवाद का गठन 1960 में। सिंधु जल विवाद 1960 में और कावेरी जल विवाद 1990 में। कह रहा कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 2003 में। 1, 2, 3 याद रखिए। 1, 2, 3। एक तारीख, दूसरा महीना 2003। 1, 2, 3 में कल्पना चावला की मृत्यु हुआ है कोलंबिया यान, ठीक है, कोलंबिया यान से। यान भी याद रखिए, कौन यान से? कोलंबिया यान से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? डैग हैमरशोल्ड। कौन है? डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जिनका मृत्यु 1961 में हवाई दुर्घटना में हो गया था। डैग हैमरशोल्ड। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ? 1936 में। आगे करा कि बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनालेक्टस कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। अनालेक्टस के करे कन्फ्यूशियस की पुस्तक है। पीकिंग कह रहा है कन्फ्यूशियस के पवित्र स्थल है पीकिंग के संबंध है कन्फ्यूशियस। कह कि इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। कह रहा है कि रैमन रोल्डो लाइब्रेरी पुदुचेरी में स्थित है। रैमल रोल्ड लाइब्रेरी कहाँ? पुदुचेरी में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप। विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। कह रहा है मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तिया के लिए होता है। मॉन्ट्रियल और बीमा याद रखिएगा, बी और माँ। तो वियना 85 में, मॉन्ट्रियल 87 में। दोनों का संबंध है ओजोन रिक्तिया से, ठीक। बीमा का संबंध है ओजोन रिक्तिया से। बीमा में वियना 85 में, मॉन्ट्रियल 87 में। दोनों का संबंध है ओजोन से। मॉस्टिच यूरोपीय समुदाय से संबंधित है, ठीक है। यूरोपीय समुदाय से संबंधित है मॉस्टिच। प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध कब से? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध 1973 में। कह रहा है कि खोरदाद साल परियोजना, खोरदाल साल पारसियों का उत्सव है। खोरदाल अच्छा है, देखिए अच्छे से। खोरदाद साल का संबंध किस धर्म से? पारसी धर्म से। खोरदाद साल का संबंध कथी से? पारसी धर्म से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली समिट बैठक जो हुआ था, गुटनिरपेक्ष मतलब नाम की प्रथम बैठक कब हुआ? बेलग्रेड में हुआ। 1961 में स्थापना हुआ। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ा शहर जो है लंदन है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़ा शहर लंदन है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोएड बैराज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लोएड बैराज है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना। लोएड बैराज कहाँ है? पाकिस्तान में। विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है, सऊदी अरब में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद जो है सुल्तान हसन मस्जिद है, सऊदी अरब में है। करके रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? वेलिंगटन में। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो पेट्रो रसायन सबसे बड़ा गुजरात में है, ठीक है। कांग्रेस ने गोलमेज कि किस अधिवेशन में भाग लिया? दूसरी अधिवेशन। कांग्रेस के दो अधिवेशन होते 12/7, 17 याद रखिए। 12/7
17 तो प्रथम अधिवेशन हुआ 1930 में, दूसरा अधिवेशन होगा 7 7 सितंबर 1931 ईस्वी में, वही है फिर नवंबर 12/7/17 डेट हो गई, और 30 31 32 हो गया। और दूसरा में कांग्रेस भाग लिया। करा कि एक और क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका में, सबसे अधिक निर्यात जो करता है भारत से, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? अमेरिका करता है। आगे है 107 नंबर से आज 108 नंबर तक हम लोग को पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, जैसे वीडियो देखने में या कोई परेशानी नहीं दिख रहा है, कोई क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। देखिए आप 1 नंबर सेट, ठीक है। अब कोई भी वीडियो यदि बनाना हो ये बुक से रिलेटेड, वो बुक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि इसका वीडियो बनाया जाए, तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। करके भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। भारत आयात करता है सबसे ज़्यादा केकरा से? अमेरिका से। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा करता है अमेरिका करता है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 1979 में, ठीक है। कैसे राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार प्रयोग सर्वप्रथम, तो RTI जो आया है, RTI 2005, ठीक है। RTI कब आता है? 2005 में। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ RTI? तो याद रखिएगा कि कहाँ हुआ है? राजस्थान में। सर्वोच्च न्यायालय अथवा क्या करा कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 को। कौन कौन रीट होता है आप लिख लीजिएगा अपना नाम, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है। परमादेश हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, उसके बाद उत्प्रेषण हो गया, एक होता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख फिर से बोल देते हैं, बंदी कर प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। ये 5 प्रकार के रीट होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कहेगा आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय के कहेगा 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी। सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी विधान परिषद, सब कहेगा तो सब कुछ, लोकसभा में भी वहीं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा में भी, विधान परिषद में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सीट होती है, ठीक है। तो लोकसभा करा कि लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, तो आर्टिकल 85 में। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है 85 के तहत। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियन जो हुआ था 1926-27 में लंदन में हुआ था, ठीक है। और हॉकी हुआ था 1971 में बार्सिलोना में, याद है। कराची एरियाना अफगानिस्तान की वायु सेवा है। एरियाना पंचायती राज का सबसे निचली इकाई जो होता है ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है। कराची सामूहिक विकास कार्यक्रम का श्रेय गणेश, मतलब किसे जाता है? बलवंत राय मेहता को। सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत बलवंत राय मेहता, पंचायती राज संबंधित है। 7वीं अनुसूची में तीनों प्रकार की सूची दिया गया, संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्योंकि संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्र में बांटा गया है, संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय भाग में बांटा गया है। आगे है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था 1942 में हुआ था। क्योंकि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी जो होता है क्या होता है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को जो होता है उसको कहते हैं उपसौर, क्या कहते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है, इसको कहते हैं अपसौर। थोड़ा सा चेंज है, फंसा लीजिएगा, ठीक है। अपसौर 4 जुलाई और 3 जनवरी को उपसौर, ठीक है। इसको कहते हैं एपीहिलियन, और इसको कहते हैं प्रीहिलियन, ठीक है। अंग्रेजी में प्रीहिलियन, एपीहिलियन। आगे है कि डोलड्रम पेटी जो बनता है भूमध्य रेखा के आसपास बनता है, ठीक है। ये जो होता है भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, या 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे डोलड्रम, मतलब शांत निम्न वायुदाब की पेटी को ही डोलड्रम कहा जाता है। करा कि लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। लाल सागर कह रहा है कि आइसो मतलब आइसो, करा कि आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्रोन कहते हैं।
अधिकतम भारतीय तरह के अधिकतर भारतीयों का संबंध कॉक्सियाइड देश से है। कॉक्सियाइड समूह था, प्रजाति था, उससे है। अधिकतम भारत के लोग जो है कौन सा प्रजाति के हैं? कॉक्सियाइड के थे। जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है रूस में होता है। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रूस में होता है। मोटर वाहन एवं रेल इंजन का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। मोटर वाहन तथा रेल का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका में है। रूस नॉट का संबंध है टमाटर की एक बीमारी से। कुदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। कुदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कुदा कुदा कहाँ है? तमिलनाडु में। एसटीडी सेवा 1960। एसटीडी सेवा 1960 में। आगे रखे निग्रोटो भारत की सबसे पुरानी निवासी या जनजाति है। निग्रोटो जो भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी को तोप किसने दिया था? पूछेगा शिवाजी को तोप किसने दिया था? तो अंग्रेज ने। और शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया? तो औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जैसा होगा आप लोग बताइए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मन है तो फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ये उसके लिए दबाव नहीं है। ठीक है, लेकिन कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।